देखो, हो ना हो, इन सक्सेसफुल लोगों को एक काम तो बहुत अच्छे से करना आता है, और वो है डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपने टास्क पे फोकस करने के तरीके डिज़ाइन करना। और ये काम, फोकस करने का ये काम, ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास होती हैं दो चीज़ें। पहली, डिज़ायर। किस चीज़ की? डिज़ायर टू मेक एफर्ट्स। और दूसरी, करेज। अपने एफर्ट्स के इंचार्ज बने रहने की करेज। इसीलिए ये लोग फोकस कर पाते हैं अपने डिज़ायर और अपने करेज के बेसिस पे। और आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसी ही फोकस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज जिनके बेसिस पे आपको मदद मिलेगी अपने गोल्स को इन्हीं सक्सेसफुल लोगों की तरह टाइमली अचीव करने में। बड़े काम की चीज़ है ये फोकस, क्योंकि अगर फोकस है तो आप अपने गोल्स को बहुत जूम इन करके देख सकते हो, अपने एफर्ट्स को अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। फोकस मतलब क्या होता है? फोकस मतलब अंधेरे में भी अपने रास्ते को उतना ही क्लियरली देख पाना जितना कि उजाले में दिख रहा हो। मतलब अपनी अटेंशन को इररिलेवेंट डिटेल्स से हटाकर रेलेवेंट डिटेल्स पर सेंट्रलाइज करना, ताकि आप उन रेलेवेंट चीज़ों के साथ इफेक्टिवली डील कर सको। एक ऐसी मेंटल एनर्जी है फोकस जिसकी मदद से यू कैन ट्यून आउट ऑल द अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस एंड यू कैन ट्यून इन टू वन थिंग विच इज essential for your goal to be achieved. Nobody is born focused. फोकस जैसे मेंटल स्किल को कभी भी डेवलप किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है विद प्रैक्टिस एंड राइट ट्रेनिंग। और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सो दैट यू टू कैन डेवलप एंड एनहांस दिस स्किल कॉल्ड फोकस। और आज के इस हाई टेक वर्ल्ड में जहाँ दुनिया रील्स के पीछे भाग रही है, 30 सेकेंड्स रील के पीछे तो दुनिया पागल हुई पड़ी है, वहाँ अटेंशन जैसी चीज़ एक कैजुअलिटी बन गई है। इसीलिए आज के मॉडर्न एज में फोकस जैसे पावर्स को एनहांस करना, रिवाइव करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। थैंक्स टू माय मेंटर, जिन्होंने मुझे आज से 20 साल पहले ही ये अलार्म कर दिया था कि बी ऑन सिंगल ट्रैक। क्योंकि उन्हें पता था कि आज के इस मल्टीटास्किंग के दौर में सिंगल टास्किंग की, सिंगल ट्रैक की वाट लगने वाली है। और सच में सिंगल ट्रैकिंग, सिंगल टास्किंग आज के दौर में एक लग्जरी बन के रह गया है। हम क्या कुछ नहीं कर रहे, कैंप्स लगा रहे हैं, मेडिटेशन कैंप, ये कैंप, वो कैंप। वाई? जस्ट टू लर्न हाउ टू गिव दिस अनडिवाइडेड अटेंशन टू वन थिंग एट वन टाइम। पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज के इस डिस्ट्रैक्शंस के युग में भी यू कैन लर्न टू इम्प्रूव योर फोकस, वो भी मेरी एक ब्रेन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के साथ जिसका नाम है फोकस री इन्वेस्टमेंट। आप कोई से भी डिफ़िकल्ट टास्क पे फोकस कर रहे हो जिस पे आपको ढेर सारा अटेंशन देने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ फोकस ऑन दैट टास्क, टेक अ पॉज और कॉन्शियसली खुद को रीओरिएंट करिए अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से जुड़ी हर वो छोटी चीज़ के ऊपर। पे अटेंशन टू द माइन्यूट साउंड्स। जिस जगह पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, वहाँ पे आसपास कलर्स कौन कौन से हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर का टेक्सचर कैसा है। ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे हम नोटिस ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, पर ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं आपको रीओरिएंट करने में अपने उस टास्क के ऊपर जहाँ पे आपको इस टाइम पे फोकस करने में दिक्कत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन के लिए आपने प्रिपेयर भी खूब किया है, काफ़ी प्रिपरेशन के बाद भी यू आर नर्वस, नेचुरल है। आपको फिक्र होने लगती है कि पता नहीं मैं ये प्रेजेंटेशन दे भी पाऊँगा या नहीं, पता नहीं कैसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं उनको डील भी कर पाऊँगा या नहीं। उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ राइडिंग ऑन दोज नेगेटिव थॉट्स, अगर आप अपने अटेंशन को सेंट्रलाइज करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने लगते हैं कि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ उसका टेक्सचर क्या है,
मैं जिस रूम में हूँ उस रूम की वॉल्स का कलर क्या है। अगर आप नोटिस करते हैं माइन्यूट साउंड्स, अगर फैन की आवाज़ है, एसी की आवाज़ है, लोगों के बोलने की आवाज़ है, इन सब चीज़ों को नोटिस करने से यू विल हेल्प योर सेल्फ गैदर योर फोकस इन द मोमेंट, एंड नेचुरली इट विल टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर फियर, योर नर्वसनेस एंड डिस्ट्रैक्शंस. अगर आपको लगता है कि यू आर स्टक and it's very hard for you to stay focused on a given task, here is my 5-step focus reinvestment strategy which is definitely going to help you rebuild your lost focus. जहाँ पर पहला step है admit yourself कि हाँ I have lost the focus, I am derailed. क्योंकि जितना जल्दी आप ये admit कर लेंगे उतना ही जल्दी आप अपने लॉस्ट फोकस को रीबिल्ड कर पाओगे. सेकेंड स्टेप, रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट द ओरिजिनल टास्क कि मैं जिस काम पर फोकस कर रहा था वो काम मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. कोई डेडलाइन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं अपना क्लाइंट लूज कर जाऊंगा इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. वट एवर इज द रीजन, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द रीजन. थर्ड स्टेप, एलिमिनेट ऑल द फैक्टर्स जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है, जिन्होंने आपको डीरेल किया है. बी इट योर सेलफोन, बी इट योर नॉइजी सराउंडिंग्स, भूख है, प्यास है, वट एवर, एलिमिनेट इट राइट नाउ. फिर आप मूव करते हो अपने फोर्थ स्टेप पर, जिसमें आप अपना फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हो एंड यू टेल योर सेल्फ लिटरली गेट सेट एंड गो. फिर आ जाती है हमारी फिफ्थ स्टेज, हमारी फाइनल स्टेज, वेयर यू पे अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स जिन्हें आप कभी नोटिस ही नहीं करते. टू द साउंड ऑफ द रूम, टू द कलर्स प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ द रूम, टेक्सचर ऑफ द चेयर, टेक्सचर ऑफ द की पैड इन योर हैंड्स, फॉन्ट का कलर क्या है, फॉन्ट का साइज क्या है. ये सारी डिटेल्स पे आप अपनी अटेंशन को कुछ टाइम के लिए सेंट्रलाइज करते हो. And this will really help you to reorient your focus and get you back on track. इसके अलावा फोकस इंप्रूव करने की मेरे पास एक और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जिसका नाम है 3P स्ट्रेटजी. मेरी इस 3P स्ट्रेटजी में P1 stands for practice, P2 stands for practice and P3 stands for practice again. आप किसी भी टास्क पे काम कर रहे हो, आप किसी भी प्रोसेस पे काम कर रहे हो, वो सारा का सारा प्रोसेस एक टैटू की तरह आपकी मेमोरी में छप सकता है विद प्रैक्टिस. विद प्रैक्टिस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोसीजर्स, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क्स आपके ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के वो एरियाज जो फोकस और अटेंशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनका लोड कम हो जाता है. तो जब आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करने लगते हो विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स जो कभी आपके लिए मुश्किल हुआ करती थी, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मेंटेन योर फोकस इफेक्टिवली. सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू परफॉर्म ऑन ऑटो पायलट मोड. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शू लेसेस भी टाई कर सकते हो फ़ोन कॉल अटेंड करते हुए. फोकस के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. हर चीज़ पर एक ही तरीके से फोकस नहीं किया जा सकता. जैसे कि सुई में धागा डालने के लिए जिस तरीके का फोकस चाहिए, सेम उसी तरीके के फोकस के साथ आप कार ड्राइव नहीं कर सकते. सुई में धागा डालने के लिए नैरो फोकस की ज़रूरत है, कार ड्राइव करने के लिए वाइड फोकस की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको रोड पर चलते हुए, ड्राइव करते हुए हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है. तो मतलब ये फोकस आपके कैमरा के जूम लेंस की तरह होता है, जहाँ पर आप जूम इन करके फोकस को नैरो डाउन कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, या फिर जूम आउट करके फोकस को वाइडन कर सकते हो टू कैप्चर द होल सीन. एक बार आपको ये फोकस रीओरिएंटेशन आ गया ना, तो जब चाहे आप अपने फोकस को नैरो से वाइड, वाइड से नैरो पे स्विच कर पाओगे. आपको पूरा जंगल देखना है तो वाइड फोकस, एक पेड़ देखना है तो नैरो फोकस. विद फोकस रीओरिएंटेशन यू विल ग्रेजुअली लर्न focus readjustment also.
चलो अब इतना भी फोकस के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी फोकसलेस होना भी ज़रूरी है, कभी कभी खाली बैठना भी ज़रूरी है, ऐसे एमलेसली, इतना खाली कि मक्खियाँ भी नहीं मारो, नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग से भी कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि बिल्कुल फोकसलेस होने के बाद ही हम फोकस रीबिल्ड कर पाते हैं। तो अगर फोकस करना है, उससे पहले रिलैक्स करना सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी हम फोकस करने की एंजाइटी में इतने ओवर फोकस्ड हो जाते हैं दैट वी बिकम अनएबल टू बी पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। इसलिए आई सजेस्ट रिलैक्स, गो विद द फ्लो, चूज द सिचुएशन वाइजली जो चैलेंजिंग भी हो और आपकी एबिलिटी को भी, आपके स्टैंडर्ड्स को भी मैच करती हो, so that you can enjoy being part of the experience.